नहीं है, किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करनी है। कोई हमारे बहन और भाई किसी भी जाति किसी धर्म के हों, हमें कौन व्यक्ति किस जाति धर्म से है कोई मतलब नहीं है। हमारे परिवार में आ गए तो वो हमारे परिवार के हैं, ना वो किसी जाति के हैं ना किसी धर्म के हैं। हमारे पार्टी में आ गए वो तो हमारे परिवार के हैं, ठीक है। और सबसे पहला उद्देश्य है कि गरीबों की आय बढ़वाकर गरीबी को दूर करना। हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि महंगाई तो कम होगी नहीं, क्योंकि 50 साल से सैकड़ों साल से महंगाई की रोबने रो रहे हैं कि महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी, लेकिन आज तक महंगाई कम नहीं हुई और ना होगी। आगे भी महंगाई कम नहीं होगी और बढ़ेगी और ज़्यादा। जो आटा आज 30-32 रुपये किलो मिल रहा है वो 300 रुपये किलो भी मिलेगा। जो आलू आज 20-25-30 रुपये किलो मिल रहे हैं, जो 300 रुपये किलो मिलेंगे। यानी महंगाई तो बढ़ेगी और कम नहीं होगी। तो हमें संघर्ष किस चीज का करना है कि आमदनी बढ़नी चाहिए, वर्गों को समान रोजगार दिलाना। यानी पहले तो सभी के पास मजदूरी रोजगार नहीं है। जो अब हमारे हाथरस जैसे गांव में, ये हाथरस गांव है, कोई शहर नहीं है, यहाँ क्या है कि हर किसी के पास में रोजगार नहीं है। जो 500 रुपये इससे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, और जबकि कम से कम 1000-1200 रुपये रोज मिलने चाहिए, जब जा कर के जो है खुशहाली आएगी। और इसके लिए हमें संघर्ष करना है। हमारी पार्टी इसी के लिए संघर्ष करेगी कि हर व्यक्ति की आमदनी, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, और रोजगार भी मिले तो ऐसा मिले कि 1000-1200 रुपये रोज मिले, ठीक है। और चौथा, सभी वर्गों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर। अल्ट्रासाउंड हो भी जाएगा तो वो मान्य नहीं करते हैं, प्राइवेट डॉक्टर करते तो नहीं है, और जबकि मान्य नहीं करते हैं क्योंकि वो केवल नाम के लिए करते हैं। सिटी स्क्रीन, अभी अगर हमें सिर का एक्सरा कराना हो, सिटी स्क्रीन करानी हो, तो हमारे जिला वागला हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। सिटी स्क्रीन कराने के लिए हमें प्राइवेट में जाना पड़ेगा, वहाँ 2,500-3 हज़ार रुपये लगेंगे कम से कम। और जबकि ये सारी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। जैसे दिल्ली के हॉस्पिटलों में, दिल्ली में अगर आप जाओगे तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल आपको ऐसे मिलेंगे, प्राइवेट, यहाँ के प्राइवेटों से भी ज़्यादा बढ़िया, और सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो हमारा ये जो है, हमारा ये भी उद्देश्य है कि सभी वर्गों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवाना। यानी मान के चलिए आज आमदनी तो है नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा, तो इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो सरकार का ये दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराई सभी लोगों को। पांचवा है बेहतरीन समान शिक्षा प्रदान कराना। अब जिनके पास में पैसा है, आमदनी अच्छी है, वो लोग तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और आज केवल पढ़ाई रह गई है तो प्राइवेट स्कूलों में रह गई है। हम लोगों के पास इतनी आमदनी नहीं है कि हम 10,000 रुपया महीना खर्च कर सकें, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। अगर 10,000 रुपया महीना हम खर्च कर सकते हैं तो हमारे 2 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, और 10,000 रुपये महीने की इनकम है नहीं है, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे। तो हमारी पार्टी का ये उद्देश्य भी है कि सभी वर्गों को अच्छी, समान और शिक्षा प्रदान कराना। जब अच्छी शिक्षा होगी तो अपने आप जो है पीढ़ी सुधरेगी। छठवां उद्देश्य है कि सभी को न्यायपूर्ण सुरक्षा प्रदान मिले, सुरक्षा मिले, यानी सभी के साथ में न्याय हो। आज क्या होता है कि कोई दबंग व्यक्ति है और उसकी कोई लड़ाई होगी, किसी कमज़ोर व्यक्ति से लड़ाई हो गई, किसी कमज़ोर व्यक्ति की किसी दबंग व्यक्ति से लड़ाई हो जाए, तो वो क्या करेगा कि जाते जाते वो 20,000 रुपये जमा कर देगा कोतवाली में। अब गरीब आदमी लड़ते रहो, जाते रहो, चक्कर लगाते रहो, कुछ नहीं होगा। कहाँ है न्याय? कोई न्याय नहीं है। मान लो उसके पास तो पैसा है, उसने 20,000 रुपया जमा कर दिया जाके, और चुपचाप कर दिया जाके, और जो थाने में आप लोग जाओगे, अपने घर वालों को ले जाओगे, 2-4 लोगों को ले जाओगे, क्या कर लोगे वहाँ? तुम मर्रा तो सकते नहीं हो, उनसे निवेदन ही तो कर सकते हो कि साहब देखो हमारे ये भाई साहब, इनके साथ में मारपीट कर दिया फलानी व्यक्ति ने। तो वो क्या कहेंगे कि ठीक है आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए, उसको गिरफ्तार कराएंगे, साले को सजा दिलाएंगे साले को। यानी ऐसी बात करेंगे आपको तसल्ली दिलाने की
कि हाँ सजा दिलाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। बताओ किसी की गिरफ्तारी होती है? किसी की नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले ही उन्होंने पैसे जमा करा दिए, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। और आज साहिब जन पार्टी में आप जुड़ गए हो, किसी के साथ में कोई बात हो जाती है तो हम जो 100-200 लोगों को लेकर वहीं बैठ जाएंगे। गिरफ्तार करोगे कि नहीं करोगे? कब तक न करेगा?